जब आप एक नई गाड़ी परचेज करने का सोचते हो तो कितनी रिसर्च करते हो, कितनी वीडियोस देखते हो, कितने ही आर्टिकल्स पढ़ते हो, लेकिन क्या कार इंश्योरेंस पे इतनी रिसर्च करते हो? कार इंश्योरेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है और एक इतना जरूरी एस्पेक्ट है जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बिना समझे या बिना जानकारी के बस शोरूम से परचेज कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सही कार इंश्योरेंस लेकर आप हजारों सेव तो कर ही सकते हो अपने पैसे, लेकिन उसके साथ साथ आईडीवी क्या होता है, आरटीआई क्या होता है, कौन से एड ऑन्स आपकी जिंदगी, आपकी पॉकेट बचा सकते हैं, और क्या होता है कार इंश्योरेंस या इनफैक्ट इवन कार इंश्योरेंस रिन्यूअल, इन सब के बारे में अगर रिसर्च कभी नहीं करी तो कोई बात नहीं, मैं आपके घंटों नहीं लगवाने लगा। सारी रिसर्च हमने आपके लिए कर ली है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कार इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे आप लाखों हजारों सेव कर सकते हो, फुल कवरेज ऑन द इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हो, और क्या होता है कार इंश्योरेंस उसे हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड, और कार गाइड का काम है नई गाड़ी के साथ साथ कार इंश्योरेंस के बारे में भी गाइड करना। तो चलो आज कार इंश्योरेंस को अच्छे से समझते हैं। पहले तो आप एक चीज समझे कि कार इंश्योरेंस लेना जरूरी है। क्यों? आपके लिए तो है ही, लेकिन लॉ भी है, गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको इंश्योरेंस लेनी ही है, नहीं तो चालान हो जाता है, जेल भी हो सकती है इंश्योरेंस ना हो गाड़ी की तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एस्पेक्ट आता है डीलर एस्पेक्ट, कि डीलर का कितना मार्जिन है। जब आप गाड़ी शोरूम से लेने जाते हो तब इंश्योरेंस के बारे में क्या बताया जाता है। तो जब डीलर से आप कार लेने का सोच रहे हो तो कार इंश्योरेंस कईयों को लगता है कि डीलर यानी कि शोरूम से ही लेनी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शोरूम से कार इंश्योरेंस लेने पे वो लोग बहुत ज्यादा मार्जिन लेते हैं आपसे, 50 to 60% तक का हाई मार्जिन होता है, बिकॉज शोरूम वालों की कॉस्ट ज़्यादा होती है, पूरा शोरूम चलाना है, लोग चलाने सब है, तो उनकी मार्जिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको प्रॉफिट के लिए, अपनी कमाई के लिए ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपकी जेब से वो पैसा जाए। आप क्यों ज़्यादा मार्जिन में इंश्योरेंस खरीदो? लेकिन क्या आपको पता था कि हम ऑनलाइन भी कार इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको शोरूम से ही परचेज करनी है। इनफैक्ट ऑनलाइन लेने के ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आप कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस लेना चाहते हो, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, एड ऑन्स अपने तरीके से चूज कर सकते हो। इनफैक्ट आईडीवी जो कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है वो भी चेक कर सकते हो कितनी रखनी है, और एक होती है सीएसआर, क्लेम सेटलमेंट रेशो, कौन सी कंपनी कितने ज्यादा तरीके से ज्यादा परसेंटेज में क्लेम पास करती है, उसका रेशो भी आपको ऑनलाइन दिखता है, शोरूम में नहीं। और ये सारी ऑप्शंस शोरूम में अवेलेबल नहीं होती। वहां तो जो आपके शोरूम पर्सन ने कह दिया सर ये ले लो, वहां इंश्योरेंस वैल्यू लिखी होती है। हम कभी कभी गाड़ी लेते समय तो देखते भी नहीं है कि कौन सी कंपनी की क्या आईडीवी आ रही है, क्या क्या उसके अंदर एड ऑन्स है, और वहीं फंसते हैं। क्योंकि जब इंश्योरेंस क्लेम लेने की बारी आती है तो पता लगता है कि यार ये कवर्ड नहीं था, आईडीवी तो इतनी है, अरे ये तो तब देखा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है, और ये शोरूम में ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलती, ये मिलती है आपको ऑनलाइन। और क्लेम लेने समय भी सेटलमेंट में लीगली और लॉजिकली कोई इशू नहीं आता, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना भी। मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, पिन्ड कमेंट में और एक क्यूआर कोड भी आपके लिए सामने रख रहा हूं। इनको स्कैन करेंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करेंगे तो अपनी गाड़ी की डिटेल्स डाल के आप 15, 20, 25 तरह की कंपनीज और वैल्यूज जो है अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस की चेक कर पाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है? ये डीलर से 1.5 से 2 गुना सस्ते प्राइजेस पर भी होती है, और आप अपनी मनपसंद कंपनी से कार इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अब प्राइस सस्ती होती क्यों है? क्योंकि मार्जिन बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, खर्चे कंपैरेटिवली कम है, आपकी जेब से पैसा क्यों जाए। और दूसरा, कंपटीशन। जब इतनी सारी ऑप्शन है तो हर कंपनी चाहेगी ना कि इंश्योरेंस वो आपको ही बेचे, आप उन्हीं की कंपनी से इंश्योरेंस लो। तो जब कंपटीशन होता है तो फायदा हमेशा कस्टमर का होता है। अब ये सारी बातें मैं हवा में ही नहीं कर रहा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। हमने कॉल किया टोयोटा के एक शोरूम में जहां पर हाई राइडर की कोटेशन मंगाई तो 51,400 रुपीज़ की कार इंश्योरेंस की वैल्यू आई। अरे भाई बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ऑनलाइन चेक किया, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके गाड़ी की डिटेल्स डाली कि नई गाड़ी परचेज करनी है, ये मॉडल है, उसकी प्राइस बताइए इंश्योरेंस की, तो वहाँ पर आया 17,400 रुपीज़। तो सीधा के सीधा 34,000 रुपीज़ मैंने बचा लिए। और सिर्फ टोयोटा हाईराइडर की बात नहीं, मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG ZXi वेरिएंट की कोटेशन मंगाई तो 39,000 रुपीज़ की इंश्योरेंस आ रही थी वैल्यू ऑन द डीलर्स कोटेशन। लेकिन ऑनलाइन चेक करने पे सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपीज़, यानी कि 16,000 यहाँ भी सेव हो गए। अब आपके व्हीकल की आईडीवी और एड ऑन्स के जरिए इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है कि कार इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी आएगी।
तो आप उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके अपने मनपसंद कंपनी से अपने मनपसंद के एड ऑन्स और अपने मनपसंद की आईडीवी के साथ कार इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे हाई राइडर और अर्टिगा में इतने पैसे सेव किए, आप अपनी नई गाड़ी में भी पैसे सेव कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे जरूर चेक कर लेना। अब जो यहाँ आपने हजारों बचाए हैं उस पैसे का क्या करोगे? पार्टी करो, पार्टी दो दोस्तों को, वो भी खुश होंगे और साथ के साथ गाड़ी की एक्सेसरी भी ले सकते हो और पेट्रोल फुल टैंक भी करवा ही लेना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस को रिन्यू भी कराना चाहते हैं तब भी 8,000 तक तो इजीली सेव कर लोगे आप। और इनफैक्ट आपका जो एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस है कि आपने पहले से इंश्योरेंस क्लेम नहीं करी, उसका जो बोनस डिस्काउंट मिलता होता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है न्यू कंपनी और न्यू इंश्योरेंस पे। तो वो बड़ी कमाल की चीज़ हो जाती है। तो गाड़ी की इंश्योरेंस अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं तब भी आप इसी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके रिन्यू करवा सकते हैं। अब गेम समझते हैं कि फुल कवर इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, आईडीवी, इन सब का आखिरकार मतलब क्या है। तो पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकती। अगर आपने उनकी इंश्योरेंस परचेज करी है तो लीगली उनको आपका क्लेम सेटल करना ही पड़ेगा। अब डिपेंड ये सारा ये करता है कि आपने कार इंश्योरेंस में जो एड ऑन्स लिए हैं या जो आईडीवी डाली है वो उस अकॉर्डिंगली क्लेम सेटल होगा। अब वो चाहे ऑफलाइन यानी कि शोरूम से ली जाए या ऑनलाइन, वो कंप्लीटली सेम है। तो कंपनी कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, तो उनकी जो इंश्योरेंस है वो आपको प्रॉपर क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। अब समझते हैं कि नुकसान लोगों का यूजुअली कहाँ होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब आप एक इंश्योरेंस लेते हैं तो कभी कभी आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसे फुल कवर भी कहा जाता है। अब नाम सुन के लगता होगा हाँ भाई फुल कवर है, बढ़िया, सब हो गया। कवर उसमें सब होता है मोस्टली, लेकिन एक क्लॉज होता है, वो ये होता है कि सपोज गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आपको पार्ट चेंज करना है। अब 100 साल 2 साल 3 साल बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो पार्ट चेंज हो रहा है, जो कि खराब हुआ या टूटा या कुछ भी, तो पुराने पार्ट की वैल्यू जो उस टाइम पर है डेप्रिशिएटेड, कम हुई वैल्यू, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी डेप्रिशिएट होगी, वो कम होगी वैल्यू, उसको माइनस करके आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो फुल कवरेज तो मिली कि पार्ट्स कवर हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू फुल नहीं होती। फुल कवरेज होती है कि सब कवर हो रहा है, तो वैल्यू आपको फिर भी थोड़ी सी पे करनी पड़ जाती है। इसीलिए सपोज 50,000 का बिल है इंश्योरेंस का, अपने एक्सीडेंट का, रिपेयर का, तो इंश्योरेंस कंपनी 30, 35, 40,000 ही देती है, बाकी आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं। ये फुल कवर के केस में यूजुअली हो जाता है और उससे ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको डेप्रिसिएशन पॉइंट समझा रहा हूँ। ये ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि शोरूम से भी टेक्निकली बस ऑनलाइन ही ले रहे हो, बस डीलर का मार्जिन होता है उसमें। तो डायरेक्टली ऑनलाइन लो ना, डीलर वाली चीज़ को साइड पे करो। अब आप सोच रहे होंगे आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है? ये आपकी एक वैल्यू होती है ऑफ दैट कार करंट मार्केट प्राइस पे। ये हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। आईडीवी को आप मैन्युअली भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जब आप गाड़ी इंश्योरेंस लेते हो, ऑनलाइन में ऑप्शन मिलती है, तो आप चूज कर सकते हो कि भाई मैं थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रखना चाहता हूँ, कम रखना चाहता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है? ऑफकोर्स जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो आप थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करते हो। जितनी आईडीवी कम होगी उतना कम प्रीमियम होगा। लेकिन सपोज गाड़ी चोरी हो जाए, टोटल लॉस, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आईडीवी जितनी वैल्यू वो देगी। सपोज आपने 15 लाख की गाड़ी ली, लेकिन 3-4 साल बाद उसकी आईडीवी 10 लाख की होगी, आपने 10 लाख की उसके ऊपर इंश्योरेंस ली, तो गाड़ी चोरी होने पे आपको 15 नहीं बल्कि 10 लाख मिलेंगे, उस टाइम की करंट मार्केट वैल्यू जो आपने इंश्योरेंस लेते समय सेट करी थी। आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब ये तो मैंने प्रॉब्लम बता दी, सबका एक सोल्यूशन भी है। 3 एड ऑन्स आपको बताऊंगा, इस पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले होती है जीरो डेप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर या नील डेप्रिसिएशन। ये इंश्योरेंस का एक एड ऑन होता है कि आप इसमें परचेज करते हो, अपने करंट प्रीमियम में एक एड ऑन करते हो कि नहीं यार मुझे तो जीरो डेप्रिसिएशन चाहिए। उसके आप ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा दोगे, लेकिन अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू हुई थी कि यार पार्ट का ये होगा, वो नहीं होता। जो पार्ट है जितनी कॉस्ट आ रही है उतना आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करके यहाँ रिपेयर सेंटर में पे करेगी। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है विद जीरो डेप्रिसिएशन। तो मेरे कहने पे जीरो डेप्रिसिएशन वाली इंश्योरेंस का एड ऑन जरूर लेना। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें, रिन्यूअल कराओगे जब इंश्योरेंस का, तो अक्सर 5 साल से ज़्यादा वाली गाड़ियों में ये जीरो डेप्रिसिएशन की ऑप्शन आती ही नहीं है, बिकॉज फिर तो इंश्योरेंस कंपनी घाटे में जा सकती है ना। दूसरा एड ऑन है इंजन प्रोटेक्शन कवर। जब मैंने इंश्योरेंस बताई थी आपको फुल कवर, आपको लगा होगा बढ़िया यार सब कवर हो गया, लेकिन नहीं, एक्चुअली गाड़ी का सबसे मेन पार्ट इंजन फुल कवर में भी इंक्लूडेड नहीं होता है। सपोज कोई लीकेज हो जाती है या इंजन में कोई डैमेज होता है तो फुल कवर में इंजन कवर्ड नहीं होता है। तो इंजन को कुछ डैमेज आएगा या कुछ भी दिक्कत, लीकेज वगैरह आएगी, कोई ऑयल लीकेज तरह की आएगी, तो वो आपको खुद से ही पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंजन प्रोटेक्शन कवर ले लेते हैं तो ये भी आपके इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। इससे आपके लाखों बच सकते हैं, लाखों। तो ये ज़रूर ले लेना।
तीसरा एड ऑन है रिटर्न टू इनवॉइस। याद है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आईडीवी के बारे में बात की थी कि जो गाड़ी चोरी हो जाए या फिर टोटल लॉस हो जाए तो आपको आई इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू आईडीवी जितनी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है। लेकिन अगर आपने आरटीआई वाला एड ऑन लिया हुआ है रिटर्न टू इनवॉइस का, इसका मतलब ये होता है कि जो गाड़ी का बिल था, इनवॉइस था, उतनी वैल्यू आपको मिलेगी। तो इससे भी आपके बहुत पैसे बच जाते हैं। अगर गाड़ी चोरी या लॉस हो जाती है तो फुल उतने ही पैसे मिलेंगे जितने में आपने गाड़ी परचेज करी थी। इससे तो आप नई गाड़ी खरीद भी लोगे। तो ये वाली आरटीआई वाली जो एड ऑन है जरूर लेना। इधर आओ, एक बोनस टिप भी आपको और दे देता हूँ, एनसीबी प्रोटेक्शन एड ऑन। अब ये एड ऑन क्या होता है, पहले तो एनसीबी बताता हूँ, नो क्लेम बोनस। सपोज आपने पहले साल इंश्योरेंस ली, आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो दूसरे साल जब रिन्यू करवाते हो इंश्योरेंस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, उसमें क्या होता है कि आपको एक बोनस मिलता है कि इन्होंने पिछले साल नहीं लिया था क्लेम, तो हम इनको एक डिस्काउंट देंगे 5%, 10%, 15%। वो डेट चेंज होता रहता है जितने जितने साल आप नहीं लेते कोई क्लेम। और बहुत केसेस में ऐसा ही होता है, 3 साल 4 साल आपने क्लेम ही नहीं लिया। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आप लेते हो एनसीबी प्रोटेक्शन, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन, तो अगर आपने क्लेम ले भी लिया तब भी ये आपका जो डिस्काउंट है उसे मेंटेन रखेगा अगले रिन्यूअल पे। ये बहुत एक एडवांटेज हो जाती है और ये तभी काम आती है, सपोज आपकी एनसीबी डिस्काउंट 20 से 40-50% हो चुका है, तब एनसीबी प्रोटेक्शन जरूर लेना। क्लेम अगर ले भी लिया तब भी आपको डिस्काउंट उससे अगले साल मिलेगा। और 50% का डिस्काउंट ऑन कार इंश्योरेंस बहुत होता है मेरे दोस्त। तो अभी तक के क्लास में क्या समझ आया कि फुल कवर का मतलब पूरा पैसा नहीं होता है, फुल कवरेज का मतलब पूरा पैसा नहीं होता है, लेकिन सही एड ऑन्स चूज करने का मतलब होता है पूरा पैसा। तो इन एड ऑन्स के बारे में आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू चेक करना चाहते हो तो बताया था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, क्यूआर कोड आपके सामने, कमेंट्स में भी पिन एक लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, गाड़ी की थोड़ी डिटेल्स डालोगे तो अलग अलग कंपनीज में अच्छे से आप कंपेयर कर सकते हो। तो मेरे कहने पर ट्राई जरूर कर लेना। एक टर्म आपने बहुत सुनी होगी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसका क्या मतलब होता है? क्या ये वो वाली पार्टी है या फिर ये नेता वाली पार्टी है? नहीं, ये दोनों ही पार्टी नहीं है, ये होता है तीसरा व्यक्ति। अब तीसरे व्यक्ति से मेरा क्या मतलब है, पहले तो बता दो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी या आपकी इंश्योरेंस ये नहीं है, ये आपके डैमेज को कवर नहीं करती है, ये तीसरे व्यक्ति को कवर करती है। तीसरा व्यक्ति वो है, सपोज आपका एक्सीडेंट किसी पर्सन के साथ हुआ, उसके पास इंश्योरेंस थी या नहीं वो सेपरेट चीज है, लेकिन आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को हुए नुकसान या उसके सपोज कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को भरपाई वो आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी करती है, जिससे आपने कार इंश्योरेंस परचेज करी है। कमाल की चीज़ है वैसे तो। और उससे भी ज़्यादा कमाल की बात है कि हमारी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी रखा है। इसके बिना तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना इज़ कंपलसरी। तो थोड़ा सी प्रीमियम, उसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन तीसरे व्यक्ति, थर्ड पर्सन का बहुत बेनिफिट इसमें हो जाता है। अगर कुछ नुकसान हो जाए, मतलब पहले तो बेचारा नुकसान में गया, पैसों की कंपनसेशन एटलीस्ट उसको कार इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, इसके बिना गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी चलाओगे तो फाइन और जेल भी हो सकती है। अब आया सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, लीगल राइट्स, यानी कि क्लेम का प्रोसेस और आपका क्या हक है, कैसे आप प्रोसेस को क्लेम कर सकते हैं, कैसे आप इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर ऑनलाइन कार इंश्योरेंस ली तो क्लेम में कोई दिक्कत आएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई शोरूम वाला हो, चाहे कोई रिपेयर सेंटर, कोई शॉप वाला, वो आपकी गाड़ी को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकता इंश्योरेंस की वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस अगर ऑनलाइन ली है, ऑफलाइन ली है, तो उससे कोई डिफरेंस आएगा। जो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वो नेशन वाइड वैलिड होती है। दिल्ली में इंश्योरेंस परचेज करी है, चाहे चेन्नई में एक्सीडेंट, यहाँ रिपेयर भी चेन्नई में करना हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, लीगली भी और लॉजिकली भी। यानी कि किसी भी शोरूम, शॉप, रिपेयर सेंटर का हक बनता ही नहीं आपको किसी भी तरीके से मना करने का। कार इंश्योरेंस के हिसाब से उसे वो चीज़ रिपेयर करनी ही होगी लीगली, कोई मना नहीं करेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो रिपेयर सेंटर, शोरूम या शॉप है जहाँ से आप कार अपनी रिपेयर करवा रहे हो, वो एक जीएसटी रजिस्टर्ड, एक प्रॉपर सर्विस सेंटर, शॉप, गैरेज, ये सब होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी, तभी वो गवर्नमेंट के लिंक में आता है और नेशन वाइड है। कहीं भी एक्सीडेंट हो, कहीं भी रिपेयर करा सकते हो, चाहे इंश्योरेंस कहीं से भी ली हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, डज नॉट मैटर। नेशन वाइड इंश्योरेंस आपकी वैलिड है।
और इतना ही नहीं, जो पॉलिसीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बिल्कुल सही से उनको एड ऑन्स और परचेज किया है तो 24/7 आपको असिस्टेंस मिलेगी 365 डेज। पब्लिक हॉलीडेज के साथ, चाहे दिवाली हो चाहे न्यू ईयर हो, डज नॉट मैटर, रात के 3 बजे भी आपको जरूरत पड़ रही है, जस्ट अ कॉल अवे किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो। और कैशलेस क्लेम भी ले सकते हो। रिपेयर सेंटर गए, कोई कैश देने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप उसको सेटल करेगी, रिपेयर करा के आप निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं रहती इसमें। आखिरी फैसला और फाइनल कंक्लूजन अब मैं आप पे छोड़ता हूं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है डीलर ऑप्शन, जहां पर आप पैसे थोड़े ज्यादा दें और इनके हाई मार्जिन को सपोर्ट करें। क्योंकि इन्होंने शोरूम खड़ा किया है, इनके खर्चे हैं, इनकी कोल्ड ड्रिंक बिस्किट वगैरह के खर्चे हैं, वो कवर तो कस्टमर से ही करने हैं, तो आप उसको अगर पे करने का सपोर्ट करते हो तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी, कम ऑप्शंस और ज़्यादा पैसे देके आप डीलर से इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, दूसरी ऑप्शन ऑनलाइन कार इंश्योरेंस। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, ऑप्शंस ज़्यादा होंगी, आप अपनी पसंद की कंपनी और अपने पसंद के एड ऑन्स चूज कर पाएंगे और साथ के साथ बहुत सारे पैसे भी बचा पाएंगे। 30,000 तक की सेविंग तो मैंने आपको एग्जांपल में अभी दिखा ही दी है। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ऑनलाइन कार इंश्योरेंस परचेज करी और क्लेम सेटलमेंट्स में कोई इशू नहीं आया, क्योंकि इंश्योरेंस तो वही है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, डीलर नो डीलर, इट डज नॉट मैटर, इट्स ऑल द सेम। इसलिए तो स्टार्टिंग में कह रहा था कि जब गाड़ी लेने के लिए इतनी रिसर्च करते हो तो उसकी इंश्योरेंस यानी कि कार इंश्योरेंस पे भी पूरी रिसर्च करो, सारी टर्म समझो, अपने पसंद की कंपनी और अपने पसंद की आईडीवी और अपने पसंद के एड ऑन्स को चूज करो और हजारों पैसे तो आपके बचेंगे ही बचेंगे। मेरा काम था आपको इस सब के बारे में पूरी जानकारी देना, बिकॉज नॉलेज इज पावर। प्रॉपर रिसर्च करके ही अपनी गाड़ी परचेज करो और कार इंश्योरेंस भी कार परचेजिंग में ओवरऑल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपने पैसे तो बचाओ ही बचाओ, लेकिन उसके साथ साथ सही चीज़ चूज भी करो। सो अगर आपको ये कंप्लीट गाइड कार इंश्योरेंस के ऊपर अच्छी लगी है तो यार हमें अच्छा लगेगा कि आप एक बार हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ज़रूर चेकआउट करें और उसमें अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू चेक करना ना भूलें, ज़रूर करें। QR कोड भी आपके सामने, पिन कमेंट पे भी वो लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उसे भी चेक कर लेना ताकि आप अपनी गाड़ी की बेस्ट कार इंश्योरेंस वैल्यू जान सकें और अपने पैसे भी बचा सकें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, drive safe, take care, I love you guys, bye bye।